बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वही हुआ जिसका ख़तरा ख़दशा मौजूद था और जिसकी पेशन गोयाँ भी की जा रही थीं। जो सर्वे आ रहे थे, जिन्होंने वाकई में उन हलकों के अंदर जाके सर्वेज़ किए थे, वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ यहाँ से अक्सरियत हासिल कर लेगी। और वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा थे, वो ये बातें कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को 3 से 4 नशिस्तें दी जाएंगी। अब क्या हुआ? तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। पीटीआई 15 नशिस्तों के ऊपर कामयाब, 1 नशिस्त डिस्प्यूटेड है, 4 पे नून लीग कामयाब हो चुकी है। और जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग है, उनको पंजाब असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। कुछ लोग तो माफ़ी मांग रहे हैं और कुछ लोग जो ट्वीट्स कर चुके थे, जिनको फीड की जा रही थी पीएमएलएन के सोशल मीडिया या फिर मीडिया सेल से, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और घबराहट का शिकार हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि अब इस सारी सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन मैंने जो अपनी प्रिडिक्शन की थी कि अगर तहरीक इंसाफ अपने जो वोटर्स हैं उनको निकालने में कामयाब हो जाती है और पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पहरादारी अच्छे तरीके से कर लेगी, तो तहरीक इंसाफ को अगर इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन चाहे, सियासी मशीनरी, सरकारी मशीनरी चाहे, तो भी नहीं हरा सकती। क्या ये इलेक्शन साफ, शफाफ और मुनसफाना थे? क्या ये इलेक्शन न्यूट्रल्स की न्यूट्रलिटी शो कर रहे हैं? क्या ये इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर जीते? मदद नहीं थी नून लीग को? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार था? क्या पंजाब हुकूमत खामोश तमाशाई थी? इन सब के सवालों के जवाब विद प्रूफ्स आपके साथ हम फराहम करेंगे। आगाज़ में बात करते हैं तहरीक इंसाफ के 25 मेंबरान जो कि डिसीट हुए थे हमजा शहबाज शरीफ को वोट करने के ऊपर। उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिसीट कर दिया था पंजाब असम्बली की रुकनीत से। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया। कल ज़िमनी इलेक्शन वहाँ पर मुकम्मल हुए और गैर मुतवक्के तौर पर, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और जो एक ऐसी हवा बनाई गई थी पाकिस्तान में कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नाकाम होंगे और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भारी अक्सरियत में जीत गए और चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने के जो बातें थीं या जो प्लान था, वो बिल्कुल अब सच और पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सेटबैक हुआ पीपी नवे बखर में, जहां पर सईद नवानी जो कि सईद अकबर नवानी जो कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप का ये हिस्सा थे, मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और इन्हें इमरान खान के कज़न इरफानुल्लाह नियाज़ी ने बड़े भारी मार्जिन के साथ लगभग 11,300 से ज़्यादा वोटों से उन्हें शिकस्त दी। और ये नवानी ग्रुप की कई अरसे के बाद पहली दफ़ा शिकस्त है और ये बड़ा सेटबैक था। इसके अलावा मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हैं और नायब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी ने 2018 में शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने हराया था। उनको मोहम्मद सलमान नईम जहांगीर खान तरीन ग्रुप से भी इनका ताल्लुक़ है। इनको भी तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी ने बड़ी भारी शिकस्त दी है। तो रिज़ल्ट्स के मुताबिक जहांगीर खान तरीन को अपने होम ग्राउंड्स के अंदर भी शिकस्त हुई है और कोई सरकर्दा ऐसा लीडर नहीं था जिसने उस्मान बुज़दार को हटाने में रोल प्ले किया हो या फिर जिसने इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मिलकर मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत बनवाई, हमजा शहबाज की जो हुकूमत जिसने बनवाने में किरदार अदा किया हो। उनमें से बहुत अक्सरियत जो हैं वो शिकस्त खा चुके हैं और मुस्लिम लीग नून इस शिकस्त के बाद पंजाब को लूज़ कर चुकी है। तहरीक इंसाफ पंजाब में दोबारा कम बैक करने लगी है और अब वाली जो तहरीक इंसाफ है वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको नज़र आएगी, क्योंकि इन 3 महीनों के अंदर जो कुछ इस हुकूमत ने पीटीआई या फिर जो पीटीआई के हामियों के साथ किया है, इसका तहरीक इंसाफ ना सिर्फ बदला भी लेने का इरादा रखती है, बल्कि अब वो कहते हैं कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने अचानक अपना रंग बदला और वो ब्यूरोक्रेसी, वो पुलिस एहलकार, वो डीसीज़, वो आईजी, वो चीफ सेक्रेटरीज़ और जो ऑफिसर थे सरकारी, वो जिन्होंने हमें उलझाए रखा रूल्स के अंदर, हमें उलझाए रखा कानून के अंदर, हमें उलझाए रखा कि ये डेकोरम है और ये मामलात हैं, ये अखलाकियात हैं और ये मैनर्स हैं, अब
जब वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार पंजाब में आई तो वो सारे असूल, ज़वाबित, डेकोरम, वो कानून सब पीछे हो गया। और जिस तरीके से उन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं, कहते अब हम भी यही काम करेंगे कि इनको समझाएंगे, इन एहलकारों को, इन स्टाफ को, कि किस तरीके से हुकूमत होती है और कैसे आप हमें उलझाते हैं कि ये अखलाकियात हैं और ये सारा कुछ मैनर्स हैं, अब हम आपको सब बताएंगे। मतलब इरादे PTI के बड़े अब सख्त हैं। रफली नतायज आपको बताते जाते हैं। PP 158 से तहरीक इंसाफ के मियाँ अकरम उस्मान जो हैं वो जीते हैं 37,463 वोट लेकर। एहसन शराफत नून लीग के थे, इन्हें 31,906 वोट मिले हैं। PP 167 से शबीर अहमद गुज्जर 40,511 वोट लेके जीते हैं। नज़ीर चौहान नून लीग के और PTI के मुनर्रिफ रुकन थे, इन्होंने सिर्फ 26,473 वोट पड़े हैं। बड़ी भारी शिकस्त हुई यहाँ से। PP 170 से तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोखर जीते हैं, जिन्होंने 24,688 वोट लिए हैं। नून लीग के अमीन जुल्करनैन जो कि 17,519 वोट लेकर हारे हैं। PP 140 से खुरम शहजाद विर्क ने 50,166 वोट लिए हैं। नून लीग के खालिद महमूद, उन्हें 32,105 वोट मिले हैं। PP 217 मुल्तान से जैन कुरैशी 47,349 वोट लेकर जीते हैं। जबकि सलमान नईम जो है नून लीग के थे, PTI के मुनर्रिफ रुकन हैं, 40,425 वोट लेकर ये हारे हैं। PP 90 का नतीजा बता चुका हूँ कि इरफानुल्लाह नियाज़ी तहरीक इंसाफ के 77,865 वोट लेकर जीते। सईद अकबर नवानी, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, उन्होंने 66,513 वोट लिए हैं। लगभग 11,000 के वोटों की मार्जिन से यहाँ पर सईद अकबर नवानी हारे हैं। PP 282 कैसर अब्बास मक्सी जीते हैं 43,922 वोट लेकर। ताहिर रंधावा नून लीग से इनका ताल्लुक था, इन्हें 29,715 वोट मिले हैं, ये हार चुके हैं। PP 272 मुजफ्फरगढ़ से मौज़म अली जितोई जीते हैं, 49,069 वोट लिए हैं। जबकि बासित बुखारी जो कि इस वक्त कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी मिसेस, उनकी अहलिया ज़हरा बासित सुल्तान बुखारी नून लीग की थी, 36,401 वोट लेकर ये हार चुकी हैं। PP 288 DG खान सैफुद्दीन खोसा PTI के, ये जीते हैं 58,166 वोट लेकर। और नून लीग के अब्दुल कादिर खान खोसा 32,212 वोट लेकर ये हार गए हैं। तहरीक इंसाफ को यहाँ से कामयाबी मिली है। PP 97 से अली अफजल साही 67,722 वोट लेकर जीते हैं। जबकि अजमल चीमा नून लीग के थे, फैसलाबाद का ये हल्का था, 54,266 वोट लेकर हार चुके हैं। इसके अलावा PP 83 से हसन असलम अवान तहरीक इंसाफ के थे, ये जीते हैं, 50,749 वोट इनके थे। आसिफ बा आज़ाद थे और इनको 43,587 वोट मिला। लगभग 7,000 की लीड से यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। PP 224 लोधरा से आमिर इकबाल शाह PTI में शामिल हुए थे, 69,881 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। जवार हुसैन वड़ाच, जिनका ताल्लुक नून लीग से था, इन्हें 56,214 वोट मिले। जहांगीर तरीन ग्रुप का ये हल्का था, जहांगीर तरीन ग्रुप यहाँ पर हारा है। PP 202 से मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर तहरीक इंसाफ के थे, इन्हें कामयाबी मिली है, 62,298 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। और जबकि नुमान लंगड़ियाल जो कि नून लीग के थे, 59,191 वोट लेकर ये हार चुके हैं। PP 125 से आज़म चेला PTI के थे, इन्हें 82,297 वोट मिले हैं, ये जीत गए हैं। फैसल हयात जवाना ये नून लीग के थे, 52,277 वोट लेकर ये हारे हैं। PP 127 से माहर नवाज़ भरवाना PTI के थे, 71,668 वोट लेकर जीते। और माहर असलम भरवाना नून लीग से थे, इनका ताल्लुक था, ये 47,413 वोट लेकर हार चुके हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये थे कि तहरीक इंसाफ ने जंग की दोनों नशिस्तें जीती, मुल्तान से जीते तहरीक इंसाफ, शेखुपुरा साहिवाल से, फैसलाबाद से PTI जीती। इसके अलावा लाहौर की 3 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने हासिल की। लोधरा से 1 नशिस्त PTI को मिली, 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीर रफ़ीउद्दीन थे, वो नून लीग के साबिक़ उम्मीदवार थे, वो कामयाब हुए। अलीपुर से भी तहरीक इंसाफ यानी कि मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ 1 नशिस्त जीती और 1 नशिस्त नून लीग के नाम रही। DG खान और लिया से भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। जबकि मुस्लिम लीग नून ने PP 168 से असद अली खोखर 26,169 वोट लेकर ये जीते हैं, नून लीग के थे। नवाज़ अमान PTI के थे, 15,767 वोट इनके थे। PP 273 से सप्तान रज़ा जीते हैं, मुजफ्फरगढ़ का ये हल्का था, 59,679 वोट लेकर। यासिर अरफात जतोई 51,232 वोट लेकर ये हारे। PP 237 से फ़िदा हुसैन भट्टू 61,248 वोट लेकर जीते, नून लीग के थे। सैयद आफ्ताब रज़ा तहरीक इंसाफ के थे, इन्होंने 25,252 वोट लिए और ये हारे। ये हल्का बड़ा कमज़ोर था तहरीक इंसाफ, यहाँ पर ये बहावलनगर का हल्का था। PTI ने यहाँ पर ख़ासी कंपेन भी नहीं की, लेकिन यहाँ पर भट्टू फैमिली बड़ी मजबूत है, तो इस वजह से यहाँ पर ये नून लीग की टिकट के ऊपर जीत गए। PP 7 से जो नतायज हैं जो कि मुतराज़ा हैं,
रिकाउंटिंग कल इसके ऊपर होगी। रावलपिंडी का ये हल्का था जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राजा सगीर जो है नून लीग के 68,906 वोट लेकर जीते हैं, जबकि शबीर रवान जो हैं वो PTI के थे 68,857 वोट लेकर हारे हैं। सिर्फ 49 वोटों का फ़र्क था। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ पर हुआ और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि रिकाउंटिंग अंदर कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि काफ़ी गड़बड़ी इस हल्के में हुई है। जो पंजाब के 20 हल्के हैं नाज़रीन, उसके अंदर किस जमात को कितना वोट मिला है। तहरीक इंसाफ सीटों में भी ज़्यादा है तो फिर वोटों में भी ज़्यादा है। PTI को कुल 22,75,751 जो वोट पोल हुए हैं उसमें से 10,65,051 वोट मिले हैं। नून लीग को 8,98,921 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवारों ने 1,75,232 वोट हासिल किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 1,13,787 वोट हासिल किए। कुल टर्नआउट तकरीबन जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा था, 49.80% टर्नआउट रहा और कुल वोटर्स की जो तादाद थी वो 45,79,000 थी। तो तहरीक इंसाफ ने बड़ी लैंडमार्क विक्ट्री हासिल की है और कुछ लोग ये फरमा रहे हैं कि ये इलेक्शन बड़े साफ़ शफाफ और मुनसफाना थे। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ही नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात अताउल्लाह तारड़ जिनके पास वज़ारत दाखिला का कलमदान था वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए पूरे इलेक्शन में। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से लेकर जमशेद इकबाल चीमा और बाकी तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तारी के अहकामात अताउल्लाह तारड़ साहब देते रहे। पंजाब में पंजाब पुलिस भरपूर एक्टिव रही और अताउल्लाह तारड़ के कहने के ऊपर सारे कुछ कार्रवाइयाँ करती रहीं। पंजाब पुलिस, पंजाब की इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल में थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अफवाज पाकिस्तान ने पोलिंग स्टेशन के ऊपर ड्यूटी ना करके मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस पंजाब पुलिस को मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड देने की कोशिश की कि आपने जो कुछ करना है कर लें, हम खामोश रहेंगे। पूरा सपोर्ट किया गया और खुलकर कहा गया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अवाम PTI अगर बाहर ना निकलती, टर्नआउट अगर इतना ना होता, तो अरेंजमेंट्स की हुई थी 3 से 4 हज़ार लोगों को वोटों का जो फ़र्क होगा वो हम उसके ऊपर आपके लोगों को जितवा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त हुई। तहरीक इंसाफ दोबारा कम बैक करने लगी है। जो लोग ये कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं वो गलती के ऊपर हैं, वो परेशान ना हों, बहुत ज़्यादा बातें ना सुने। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन इसलिए नहीं कराया, इसलिए नहीं करा सका, या फिर यूँ कहें कि अगर आप कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन था तो इसलिए वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं था, क्योंकि साफ शफाफ इलेक्शन तो 2018 के वक्त हुआ था जब हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। इनको अदालत की जानिब से सज़ा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने उस हल्के का, रावलपिंडी को उस हल्के में इलेक्शन रोक दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली पंजाब के अंदर आने से उनको रोका गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा भी खोल दो रैली, बंद ना करो, खुलवाई, रैली निकाली, बिलावल भुट्टो ने खिताब किया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेनेटर शिबली फराज, जुल्फ़ी बुखारी जिनका ताल्लुक पंजाब से है, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और तहरीक इंसाफ के दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की गई और खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से रास्ता भी तोड़ा गया। अब क्या करें? आप कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन, कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन 1 मिनट के लिए नहीं जा रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं साफ शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन कमीशन ने कराया? यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने मैसिव तादाद में लोगों को निकाला, पोलिंग स्टेशन की उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की निगरानी की और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ ने ये नशिस्तें हासिल की हैं। अदरवाइज़ इलेक्शन कमीशन का इसमें किसी किस्म का कोई कमाल नहीं है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।